मैंने आज सुबह ही चेयरमैन कर्मचारी चयन बोर्ड से मैंने निवेदन किया कि साहब एक कम से कम एक नंबर तो जारी करिए, कोई भी अभ्यर्थी शिकायत कर सके, साहब ये संदिग्ध है, साहब ये शिकायत है। आज किसी की शिकायत करे तो कहां करें शिकायत? एक ऐसा सिस्टम स्थापित करिए कोई भी कहीं भी शिकायत कर सके। उन्होंने विश्वास दिलाया मुझे कि मैं जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक एक नंबर जारी करवाने की कोशिश करूंगा जो कोई भी शिकायत कर सके। ये चेयरमैन साहब ने कहा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप पहल करने जा रहे हो। तो साथियों 28 तारीख के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, रासुका इन लोगों के, इन राक्षस के लिए रासुका चाहिए। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है 28 तारीख को आप सबको आना है। और उस बस का कोई कह रहे 2-3 बस और थी, देखो मुझे कहा, मैसेज किया 2-3 बस और थी, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए 2-3 बस और कौन थी। और जो पहले उन्होंने चक्कर लगाया कौन कौन से पेपर में कौन कौन से विद्यार्थी उन्होंने नकल पेपर लीक करवाया, उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। मैंने सुबह भी एक अपील की थी, मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं। यह अपील यह है क्योंकि एक भर्ती सेकंड ग्रेड का एक पेपर रद्द हो गया, हंगामा हुआ, सरकार को डर लग रहा है कि हम दूसरा पेपर या कुछ भी रद्द करते हैं तो सरकार की बहुत बुरा हो जाएगा, सरकार के खिलाफ माहौल बन जाएगा। मुख्यमंत्री जी आप जांच करवाए, आप निष्पक्ष जांच करवाए कि वो वास्तव में पेपर उन लोगों ने कहां पूछा है और जांच में निष्पक्ष करवाए। लगता है तो तुरंत रद्द करिए, क्योंकि आपको दबाव में आने की जरूरत नहीं है। राजस्थान का युवा खुला समर्थन कर रहा है, इसलिए समर्थन कर रहा है कि आपको लगता है तो तुरंत रद्द करिए और आप उन माफियों को खत्म करिए, हम साथ देंगे। अरे हमें युवाओं को जितना नुकसान होना था हो गया, लेकिन माफियों को बख्शे मत, माफियों को बख्शना नहीं है, उनको खत्म करिए। अभियान चलाए, दर पकड़ अभियान से माफियों का खात्मा होना चाहिए, इसलिए हम आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार है। खात्मा साफ करिए, इनको बिल्कुल सफाया कर दीजिए, इनका खात्मा कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान का युवा बार बार नहीं रो सकता। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, जो राहुल गांधी जी ने 10 गिनती तक बोले थे वो 10 पेपर राजस्थान हो गए, 10 पेपर लीक हो चुके हैं। मैं मानता हूं पूर्ववर्ती सरकार में भी पेपर लीक हुए, इस सरकार में भी हो, लेकिन आप मुख्यमंत्री जी हर जाके रोक नहीं सकते। लेकिन रासुका लागू होगा या नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। मैं कांग्रेस सरकार के तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वन रक्षक का पेपर लीक हुआ, कांस्टेबल का हुआ और टेक्निकल हेल्पर भर्ती का 6 परीक्षा केंद्रों पर जो लीक की समस्या है, यानी कि कानून आने के बाद जागृति स्कूल की मान्यता रद्द क्यों नहीं की? तीनों भर्ती परीक्षा में नए कानून के तहत जो था कि 10 लाख से 10 करोड़ उनको आर्थिक जुर्माना होगा, 10 साल की सजा का प्रावधान और संपत्ति जब्त की जाएगी। आप ये तीनों चीजें लागू कर देते, उनको 10 साल के लिए जेल भेज देते, उनकी संपत्ति जब्त कर देते और आर्थिक दंड कर देते, तो कहीं ना कहीं अपराधियों में डर होता। लेकिन एक के खिलाफ कार्रवाई, रीट में जो गए थे वो अंदर सारे बाहर आ गए, अधिकतर 2-4 लोग बचे हुए, अधिकतर सारे अपराधी बाहर आ गए। उनका हौसला बुलंद हो गया, तो इनमें डर चाहिए, डर, और डर होगा रासुका से, और रासुका के अलावा इस कानून की पालना की जाए कि उनको 10 साल के तहत जेल में डाला जाए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए। यह मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। एक सवाल यह है, आपने और हम सब ने देखा कि हमने जो सरकारी कर्मचारी लिप्त थे उनका निलंबन कर दिया। अरे निलंबन नहीं, उनको बर्खास्त करिए। निलंबन से काम नहीं चलेगा, बर्खास्त करिए, सेवा से बर्खास्त करिए, और जो कोचिंग थी उसको सील करिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए। यह तुरंत एक्शन सरकार ले, ये 28 तारीख को मजबूती से बात रखेंगे। साथियों मैं पुनः कह रहा हूं, लोग सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आपकी परीक्षा है, आपकी परीक्षा 28 तारीख की परमिशन हमने ले ली है। क्या आप लोग इन माफियों को खत्म करवाना चाहते हो, अपना भविष्य बचाना चाहते हो, तो आइए हम आवाज बुलंद करेंगे। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी भी इंसान है ना। अरे जब आप हजारों की संख्या में आ जाओगे तो सरकार भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी, और मुख्यमंत्री जी भी कहेगा हां यह दुखी है, परेशान है, दिल उनका भी फंसीजेगा और वो भी एक्शन लेंगे। वो निर्भर होगा आपके ऊपर। अब देखता हूं जो सवाल उठाते, आप जयपुर में लाखों की संख्या में कोचिंग कर रहे हो, आप
जहां आपका प्रवेश पत्र हो या रीट का प्रमाण पत्र हो या आपकी ज्वाइनिंग का समय हो, आप अपने साथ अपने गार्जियन को लेके जाते हो। क्या अपना भविष्य बचाने के लिए अपने दोस्त, मां बाप, परिवार, जिसको लाना लेकर आइए। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कोई उपेंद्र यादव नहीं आएगा, ये नेता आएंगे 2 दिन भाषण देकर चले जाएंगे। ये उपेंद्र यादव आपके लिए 24 घंटे तैयार रहता है। मैं आपके लिए निवेदन कर रहा हूं, 28 तारीख के लिए निवेदन कर रहा हूं, और ये सारा केवल सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए। सरकार से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन जब आप हजारों की संख्या में आप उतरोगे तो आपसे बड़ा कोई नहीं होगा, सुनना पड़ेगा सरकार को भी। इसलिए 28 तारीख को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक आप सबको अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। परमिशन की प्रक्रिया मैंने पूरी कर दी है, आप सबसे मेरा निवेदन है। अब लोग कह रहे हैं कि मांग क्या क्या होगी। मांग यह होगी कि माफियों का खात्मा किया जाए, जो लाखों या बेरोजगारों को खून का आंसू रुला रहे हैं, राशु का लागू किया जाए। मांग यह होगी बस की पूरी जांच की जाए, कितनी बस लगी हुई थी, कहां कहां उन्हें पेपर दिया, कौन कौन लिप्त है, तमाम लोगों को पकड़ा जाए और जांच की जाए निष्पक्ष। आरपीएससी की गोपनीयता की जांच की जाए और जांच यह भी की जाए कि आपने कहा कि भूपेंद्र सारण और सुरेश डाका, सुरेश बिश्नोई जो नाम बता रहे हैं, यहां तक इसको मत रोकिए, आप अंतिम कड़ी तक जाइए कि वो पेपर कहां से लेके आए, प्रिंटिंग प्रेस से लेके आए या लोक सेवा आयोग आरपीएससी से ले गए, और देने वाला कौन था उसका खुलासा होना चाहिए। अंतिम कड़ी तक इसकी जांच होनी चाहिए, खुलासा होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण मांग है। अरे मुख्यमंत्री जी, जब माफिया ही सेकंड ग्रेड के टीचर बन जाएंगे तो हमारी जो आने वाली नई पीढ़ी क्या बनेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार उस दिन आपका बयान आया, तो कहीं ना कहीं आप इस बार कुछ करोगे। और मैं सभी युवाओं से कह रहा हूं कि आप इस समय 28 तारीख को यानी कि परसों आप सबको आना है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, और फिर मैं पुनः कह रहा हूं, यदि आप लोग नहीं आते हो और आपका भविष्य सुरक्षित नहीं बचता है, ये लोग ऐसे नोच नोच के आपके भविष्य को बेच देंगे, तो उपेंद्र यादव को दोष मत देना। फिर कहोगे उपेंद्र यादव ने क्या कर लिया। अरे उपेंद्र यादव प्रयास कर सकता है, उपेंद्र यादव परमिशन ले सकता है, उपेंद्र यादव आपको माध्यम दे सकता है, आपकी आवाज बन सकता है। आपको आना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं। 28 तारीख आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, यह आप लोगों के लिए कह रहा हूं। अब मैं चर्चा कर लेता हूं और चीजों को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही मैं जेल से बाहर आया, कभी कर्मचारी चयन बोर्ड, कभी मैं कहां रुकता हूं, हर पल युवाओं के लिए मरता हूं, तड़पता हूं, भागता हूं। आज की मैं आपको बता दूं, सुबह उठा, घर से निकला, सुबह उठा, घर से निकला, सीधा सेंटर पर पूछा, जो बीएड बीएसटीसी अंतिम वर्ष वाले जो 1 लाख अभ्यर्थी हैं, कि हमें बैठने का मौका दिया जाए, उन अभ्यर्थियों से मिला, उनकी पीड़ा सुनी, उनको विश्वास दिलाया कि मैं आपकी मांग सरकार तक मजबूती से रखूंगा। आप भी आए, पहले पेपर माफियों को सबक सिखाए, आपकी मांग भी रखूंगा और आप साथ जाकर रखना। आप आइए 28 तारीख को, आप भी आइए, पेपर माफियों को, अपने गिरोह को खत्म करवाना है, उनकी पीड़ा जानी। उसके बाद विद्युत भवन में जाकर टेक्निकल हेल्पर भर्ती का जो 4 महीने से परिणाम नहीं आ रहा, उसके लिए प्रदर्शन किया और सीपीओ एनएस नाथाओ जी से मुलाकात की अभ्यर्थियों के साथ। उन्होंने कहा कि आज भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर मीटिंग थी, पहले 2 बार मीटिंग हो चुकी है और हम 10 तारीख तक परिणाम जारी कर देंगे। और मैं क्या 10 तक परिणाम जारी नहीं हुआ टेक्निकल हेल्पर का, तो 11 तारीख को फिर मैं आऊंगा। जूनियर असिस्टेंट की जो काउंसलिंग प्रक्रिया अचानक रोक दी गई थी, उन्होंने कहा फाइल प्रोसेस में, शायद मुझे नहीं पता, अभी मैं देख नहीं पाया आदेश हो गए नहीं हो गए, उन्होंने कहा आज कल में उसके भी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया के काउंसलिंग प्रक्रिया के आदेश हो जाएंगे जो जूनियर असिस्टेंट के लिए। वो भी मैं महेंद्र जी से मैं मिलकर आया, सचिव साहब से। और नई भर्तियों के लिए भी हम मांग कर रहे हैं कि आप पिछली विभाग में नई भर्ती, अभी जो बजट में आएंगी नई भर्तियों की घोषणा आपकी
बजट में होंगे। फिर उसके बाद मैं स्वास्थ्य भवन पूछता हूं। स्वास्थ्य भवन पूछने